जब हम रेडियो एक्टिव वेस्ट शब्द सुनते हैं तो नेचुरली लोगों के मन में फियर और कंसर्न आता है। लोग सोचते हैं कि ये वेस्ट डेंजरस है, इसका फ्यूचर क्या होगा और ये कहाँ जाता है। इस लेक्चर का पर्पस फियर क्रिएट करना नहीं है, इस लेक्चर का पर्पस है अवेयरनेस। आज हम ये समझेंगे कि रेडियो एक्टिव वेस्ट क्या होता है और कैसे न्यूक्लियर साइंस इस वेस्ट को यूजफुल रिसोर्स में कन्वर्ट करती है। ये लेक्चर नॉन पावर एप्लीकेशंस ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जहाँ वेस्ट को प्रॉब्लम नहीं बल्कि सॉल्यूशन बनाया जाता है। सबसे पहले रेडियो एक्टिव वेस्ट को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर्स एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं फिशन प्रोसेस के थ्रू। इस प्रोसेस में न्यूक्लियर फ्यूल का एक बहुत छोटा हिस्सा यूज होता है, लेकिन एनर्जी आउटपुट बहुत ज्यादा होता है। इस प्रोसेस के बाद जो मटेरियल बचता है उसे रेडियो एक्टिव वेस्ट कहा जाता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, न्यूक्लियर वेस्ट का वॉल्यूम बहुत कम होता है और ये वेस्ट स्ट्रिक्टली क्लासिफाइड, कंडीशनड और मैनेज्ड होता है। इंडिया जैसे देश में रेडियो एक्टिव वेस्ट को रैंडमली डंप नहीं किया जाता, इसे साइंटिफिकली प्रोसेस किया जाता है, शील्डेड सिस्टम्स में हैंडल किया जाता है और रेगुलेटरी कंट्रोल के अंडर रखा जाता है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, जब स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल का रिप्रोसेसिंग होता है तो सिर्फ वेस्ट जनरेट नहीं होता, उस प्रोसेस में यूरेनियम और प्लूटोनियम रिकवर किए जाते हैं और जो हाई लेवल लिक्विड वेस्ट बचता है उसमें कई वैल्यूएबल रेडियो आइसोटोप्स होते हैं। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है रिकवरी ऑफ वेल्थ फ्रॉम रेडियो एक्टिव वेस्ट। इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम क्लोज्ड फ्यूल साइकिल फिलोसफी फॉलो करता है। इसका मतलब है फ्यूल का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, वेस्ट का वॉल्यूम रिडक्शन और यूजफुल मटेरियल्स का रिकवरी। ये अप्रोच कोई नया आइडिया नहीं है, ये डेकेड से इंडिया में सेफली और सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो रहा है। इस पार्ट का मैसेज ये है, रेडियो एक्टिव वेस्ट सिर्फ एक डिस्पोजल प्रॉब्लम नहीं है, अगर साइंस रिस्पॉन्सिबली यूज हो तो वेस्ट भी वेल्थ बन सकता है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कौन कौन से रेडियो आइसोटोपेस इस वेस्ट से रिकवर किए जाते हैं और उनका एक्चुअल यूज सोसाइटी में क्या है। पिछले पार्ट में हमने ये समझा कि रेडियो एक्टिव वेस्ट सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है। अब इस पार्ट में हम डिटेल में देखेंगे कौन कौन से रेडियो आइसोटोप्स रिकवर किए जाते हैं और उनका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है। सबसे पहले बात करते हैं सेसियम 137 की। सेसियम 137 एक गम्मा एमिटिंग रेडियो आइसोटोप है जिसका हाफ लाइफ लगभग 30 साल होता है। इसका यूज ब्लड इरेडिएशन में होता है जिससे ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड की जा सकती हैं। इसका यूज फूड इरेडिएशन और इंडस्ट्रियल गैमा चेंबर्स में भी होता है। सेफ्टी के लिए सेसियम 137 को ग्लास मैट्रिक्स में इमोबिलाइज किया जाता है जिसे सेसियम ग्लास पेंसिल्स कहा जाता है। अब बात करते हैं स्ट्रोंटियम 90 और इट्रियम 90 की। स्ट्रोंटियम 90 डीके होकर इट्रियम 90 बनाता है। इट्रियम 90 एक पावरफुल बेटा एमिटर है। इसका यूज कैंसर थेरेपी में होता है, स्पेशली लिवर कैंसर के ट्रीटमेंट में। इंडिया ने फार्मास्यूटिकल ग्रेड इट्रियम 90 इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के थ्रू सक्सेसफुली डेवलप किया है जो हॉस्पिटल्स में यूज हो रहा है। अब बात करते हैं रूथेनियम 106 की। रूथेनियम 106 एक बेटा एमिटिंग आइसोटोप है जो आई कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। इसे ऑप्थाल्मिक ब्राचीथेरेपी कहते हैं। बीएआरसी ने रू 106 बेस्ड आई प्लेक्स डेवलप किए हैं जो इंडियन हॉस्पिटल्स में सक्सेसफुली यूज हो रहे हैं। इसके अलावा भी और आइसोटोप्स रिकवर किए जाते हैं। अमेरिशियम 241 का यूज स्मोक डिटेक्टर्स और इंडस्ट्रियल रेडिएशन सोर्सेज में होता है। प्लूटोनियम 238 का यूज न्यूक्लियर बैटरीज और स्पेस एप्लीकेशंस के लिए होता है जहां लॉन्ग लाइफ पावर सोर्स चाहिए होता है। इन सब एग्जांपल्स का मतलब ये है कि रेडियो एक्टिव वेस्ट से रिकवर किए गए आइसोटोप्स डायरेक्टली मेडिसिन इंडस्ट्री और रिसर्च को सपोर्ट करते हैं। ये सिर्फ न्यूक्लियर साइंस नहीं है, ये अप्लाइड साइंस है जो सोसाइटी की रियल प्रॉब्लम सॉल्व करती है। नेक्स्ट पार्ट में हम सेफ्टी, रेगुलेशन और ओवरऑल सोसाइटल इंपैक्ट पर फोकस करेंगे। जब रेडियो एक्टिव मटेरियल्स की बात होती है तो सेफ्टी सबसे पहला कंसर्न होता है। इसलिए रेडियो एक्टिव वेस्ट से रिकवर किए गए आइसोटोप्स पहले केमिकली प्यूरिफाई किए जाते हैं, फिर उन्हें सील्ड या इमोबिलाइज्ड फॉर्म्स में कन्वर्ट किया जाता है। इनका हैंडलिंग रिमोट सिस्टम्स के थ्रू होता है और रेडिएशन एक्सपोजर कंटिन्यूअसली मॉनिटर किया जाता है। इंडिया में रेडियो एक्टिव मटेरियल्स का यूज स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंडर होता है। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के गाइडलाइंस हर स्टेज पर फॉलो किए जाते हैं। प्रोडक्शन से लेकर मेडिकल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन तक सिर्फ ट्रेंड और ऑथराइज्ड प्रोफेशनल्स ही रेडियो एक्टिव सोर्सेज हैंडल कर सकते हैं। इसलिए पब्लिक एक्सपोजर का कोई अनकंट्रोल्ड रिस्क नहीं होता। अब बात करते हैं सोसाइटल बेनिफिट्स की। रेडियो एक्टिव वेस्ट से रिकवर्ड आइसोटोप्स का सबसे बड़ा बेनिफिट डायरेक्टली सोसाइटी को मिलता है। अफोर्डेबल कैंसर ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है, इंडिजिनस मेडिकल आइसोटोप्स अवेलेबल होते हैं, इंपोर्ट डिपेंडेंसी रिड्यूस होती है। साथ ही रेडियो एक्टिव वेस्ट का टोटल वॉल्यूम कम होता है जिससे लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल बर्डन भी रिड्यूस होता है। ये न्यूक्लियर साइंस का ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट है। इंडिया ने रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट और आइसोटोप रिकवरी टेक्नोलॉजीज को डेकेड से साइंटिफिकली और रिस्पॉन्सिबली डेवलप किया है। ये काम क्वाइटली हुआ है लेकिन इसका इम्पैक्ट हेल्थ केयर, इंडस्ट्री और रिसर्च में क्लियरली दिखाई देता है। इस लेक्चर का पर्पस रेडियो एक्टिव वेस्ट के बारे में फियर क्रिएट करना नहीं था, इसका पर्पस था अवेयरनेस। ये समझना कि जब न्यूक्लियर साइंस रिस्पॉन्सिबली यूज होती है तो वेस्ट भी वेल्थ बन सकता है। अगर आप एटम्स, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और उसके नेशनल और इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स के बारे में रेगुलरली अपडेटेड रहना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। यहाँ हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के साथ साथ उससे जुड़े इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स पर भी बात करेंगे, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो या मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगर आप इस फील्ड में मास्टरी बिल्ड करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। मैं हर वीक मंडे, वेंसडे और फ्राइडे एक नया टॉपिक लेकर आता रहूँगा, तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ।